गुजरात के किसानों को आज पीएम देंगे बड़ी सौगात। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना की शुरुआत। पानी की किल्लत होगी दूर। सिंचाई योजना के तहत 10 डैम और राजकोट, जामनगर, मोरबी के रिजर्वॉयर को नर्मदा नदी के पानी से भरा जाएगा। पीएम सनोसरा कस्बे में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भ्रामक विज्ञापन किया तो आज करने वाले सेलिब्रिटीज पर तय होगी जवाबदेही। 50 लाख का जुर्माना या 5 साल की हो सकती है जेल। वित्त मंत्रालय की बैठक में होगा मसौदा तैयार। अमेरिका में मनोहर पर्रिकर और साथ ही ऐश कार्टर के बीच अहम रक्षा समझौते, रिपेयर, रीफ्यूलिंग के लिए एक दूसरे की जमीन, हवा और नेवल बेस के इस्तेमाल पर सहमति। दिल्ली में आज सेकेंड इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग में हिस्सा लेंगे जॉन केरी। दोपहर 2:30 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। कल दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश के बाद ट्रैफिक जाम में फंस गए थे जॉन कैरी। एयरपोर्ट से दिल्ली के रास्ते में लगा था लंबा जाम। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के बेटे डॉक्टर नईम को एनआईए का नोटिस। एनआईए ने नईम को सोमवार को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में होगा इस्तेमाल। गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई गई कमेटी की सिफारिश। सूत्रों के मुताबिक खबर। पैलेट गन के विकल्प के लिए बनाई गई कमेटी ने चिली ग्रेनेड और स्टेन शेल्स का सुझाव दिया है। 7 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। 4 सितंबर को श्रीनगर जाएगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अगुवाई। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया में घुसा पाकिस्तानी विमान। बीएसएफ के जवानों ने रक्षा मंत्रालय को दी जानकारी। कश्मीर घाटी के हालात में सुधार। ज्यादातर जगहों से हटाया गया कर्फ्यू। सिर्फ श्रीनगर के 3 थानों और पुलवामा शहर में कर्फ्यू। महबूबा मुफ्ती ने साधा पाकिस्तान पर निशाना। कहा पठानकोट हमला न होता तो माहौल कुछ और होता। कश्मीर में साथ के लिए बीजेपी का शुक्रिया जताया। हाफिज सईद के सहयोगी संगठन ने कश्मीर के नाम पर मांगा चंदा। फलह इंसानियत ने लगाया पूरे पाकिस्तान में क्या। फलह इंसानियत ने चंदे के बैनर लगाए हैं और इसमें हाफिज सईद का पोस्टर लगाया। हिंसा फैलाने के लिए राशन के लिए 5,000 और 20,000 का डोनेशन मांगा। सांसदों की सैलरी बढ़ाए जाने पर आज संयुक्त संसदीय कमेटी की बैठक। सरकार कमेटी को देगी जवाब। स्कॉर्पियन लीग को लेकर रक्षा मंत्री पर कांग्रेस का निशाना। मनीष तिवारी ने पूछा मनोहर पर्रिकर क्यों कर रहे हैं लीग से इनकार। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा में पास। हिंदी में बंगाल, बांग्ला से बांग्ला होगा ना। सैलानियों को छोटे कपड़े न पहनने की सलाह पर पर्यटन मंत्री की सफाई। कहा सिर्फ सुरक्षा के लिए दी सलाह। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला की मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली थी महिला। हाई बीपी और डायबिटीज की वजह से जान गई। यूपी में महायात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। 6 सितंबर को देवरिया से शुरू होगी यात्रा। 223 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगे राहुल गांधी। आरएसएस ने शुरू की नई यूनिफॉर्म की बिक्री। नागपुर से की गई शुरुआत। हाफ पैंट की जगह पूरे रंग की फुल पैंट पहनेंगे आरएसएस कार्यकर्ता। 7 सितंबर को लॉन्च होगा आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। सेकंड जनरेशन स्मार्ट वॉच भी हो सकता है लॉन्च। दिल्ली में कल शाम बारिश से बिगड़ा ट्रैफिक का हाल। जगह जगह जाम से लोगों की बड़ी परेशानी। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत। विस्थापन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे लोग। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया पर कंट्रोल नहीं। डेंगू के 487 तो चिकनगुनिया के 423 मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर में बीमार बेटे को कंधे पर लाद कर पिता ने अस्पताल पहुंचाया। नहीं मिली एम्बुलेंस। बीमार बेटे की मौत। बिहार के बक्सर में 500 महादलित ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया। सांसद अश्विनी चौबे ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पास। 10वां राज्य बना महाराष्ट्र। बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दूसरे राज्य में केस ट्रांसफर की अपील पर फैसले तक रोकी गई जांच। बुलंदशहर गैंगरेप केस में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। 3 हफ्ते में मांगा जवाब। वारदात को बताया था राजनीतिक साजिश। आईएसआईएस के रिक्रूटर रिजवान खान को केरल पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा। रिजवान 1 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। दुबई में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली के कालकाजी में गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 48 पासपोर्ट जब्त।
दिल्ली में 5 स्टार होटल से ऑडी कार चोरी, काउंटर से चाबी उठाकर कार लेकर फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर जैन समुदाय का प्रदर्शन, जैन मुनि तरुण सागर पर विशाल डरलानी के बयान का विरोध। जैन मुनि तरुण सागर का दावा, दिल्ली विधानसभा में 15 मार्च को रखा गया था प्रवचन का कार्यक्रम, आखिरी वक्त पर किया गया रद्द। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच फिर जुबानी जंग, उपराज्यपाल के दफ्तर ने सीएम पर गलत बयान का लगाया आरोप, बिजली कंपनी से हर्जाना वसूली का मामला। बिहार के छपरा में मिड डे मील से मौत पर प्रिंसिपल को 17 साल कैद की सजा, जहरीले खाने से हुई थी 23 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में गणेश प्रतिमा ले जाते वक्त बिजली का तार गिरने से हादसा, 2 युवकों की मौत, 1 घायल। पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लापता इंजीनियर मोहम्मद तास्किम का कोई सुराग नहीं, 5 दिन पहले 2 लड़कों ने किया था अपहरण। पंजाब के लुधियाना में पुलिस लॉकअप से एक महिला फरार हो गई है, मनप्रीत पर सर्वे के बहाने चोरी के कई आरोप थे। पंजाब के जालंधर में लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी ने 10 किलो सोना लूटा, लुटेरे गोल्ड के बदले लोन के बहाने पहुंचे थे। यूपी के बागपत कोर्ट ने 7 पुलिसकर्मी समेत 17 लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया, दिल्ली के व्यक्ति को फर्जी मामले में फंसाने का आरोप। हरियाणा के सोनीपत में ऑनर किलिंग, गुहाना में लड़की के परिवार वालों पर युवक की हत्या का आरोप, 6 के खिलाफ मामला भी दर्ज। यूपी के शामली में आपसी मारपीट में 2 लड़कों पर तेजाब फेंका, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्यूशन टीचर की पिटाई, टीचर पर अश्लील बातें करने का आरोप। गाजीपुर में लॉटरी के फर्जी कॉल के झांसे में आकर व्यक्ति ने 77,000 गंवा दिए, बाद में पुलिस ने लूटने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में स्कूल टीचर का वीडियो वायरल, बच्चों को पढ़ाने के बदले उनसे मालिश करा रहे हैं मास्टर साहब। राजस्थान के उदयपुर में स्कूल टीचर ने बनाया बच्चों को मुर्गा, तो बच्चियों से लगवाई उठक बैठक, तहसीलदार ने दिए जांच के आदेश। एमपी के मंदसौर में डॉक्टर के केबिन में महिलाओं की नसबंदी, 90 मिनट में 11 महिलाओं का ऑपरेशन। कर्नाटक के विजयपुर में फेस्टिवल के दौरान हादसा, रेस में शामिल बैलगाड़ियों ने एक व्यक्ति को कुचला, बाल बची जान। राज ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, दही हांडी उत्सव के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप, 20 सितंबर को सुनवाई। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जैन धर्म के पर्युषण पर्व के दौरान मास्क की बिक्री पर रोक का विरोध। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चिटफंड कंपनियों ने पैसे डबल करने के नाम पर लोगों को लूटा, 300 करोड़ की जालसाजी। इलाहाबाद में बाढ़ के बीच सियासत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसदों के पोस्टर लगाए, तलाश कर लेने वालों के लिए इनाम का ऐलान। अमृतसर में नहर से रॉकेट लॉन्चर समेत गोला बारूद बरामद, बोरी में भरा हुआ था विस्फोटक, जांच में जुटी पुलिस। केंद्र की उज्ज्वला योजना कानपुर में फ्लॉप, बीपीएल कार्ड होने के बावजूद नूरजहां को गैस का कनेक्शन नहीं, पीएम की मन की बात में नूरजहां की तारीफ की थी। बिहार के मोतिहारी में केंद्र ने दी जज को, एक कैदी ने दी, माफ कीजिएगा, जज को धमकी, जल्द सुनवाई की मांग ठुकराई तो अपराधी ने सबके सामने धमकाया। जम्मू कश्मीर में तनाव की वजह से सेब कारोबार पर असर, मंडियों में रोजाना पहुंच रहे हैं सिर्फ 50 टन सेब। गुजरात में 10% रिजर्वेशन को लेकर सुनवाई 2 हफ्ते तक चली, जारी रहेगा अंतरिम आदेश। बिहार के जहानाबाद में 10 साल के बच्चे की बहादुरी, जान की बाजी लगाकर नदी में डूब रही 4 लड़कियों को बचाया। बिहार के खगड़िया में सांसद के लापता होने के लगे पोस्टर, बाढ़ पीड़ितों ने सांसद महबूब अली कैसर पर इलाके की अनदेखी का आरोप लगाया। नोएडा में नाले से मिले 8 साल के बच्चे का शव 27 अगस्त को घर से हुआ था लापता। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम का दिल्ली के एम्स में होगा मेडिकल टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द टीम बनाने का आदेश दिया। इंदौर के बड़े स्कूल में फुटबॉल खेलते समय 11वीं क्लास के छात्र की करंट लगने से मौत, घर वालों का आरोप, सही समय पर नहीं मिला इलाज। एमपी में फिर खुली जननी एक्सप्रेस की पोल, छतरपुर में गर्भवती महिला को साइकिल पर बिठाकर पहुंचाया गया अस्पताल। मुंबई में 6ठी शताब्दी के भगवान गणेश की मोहर की खोज की गई है, टेराकोटा से बनी सील का वजन करीब 3 ग्राम। झारखंड के जामताड़ा में मिला अजगर, 6 फीट लंबे अजगर को देखने के लिए लगी भीड़। एमपी के उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी, मंदिर को 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया, भक्तों में उत्साह।
असम के जोरहाट में मेढकों की करवाई गई शादी, इंद्र देवता को खुश करने के लिए टोटका। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और जीतू राय को खेल रत्न अवार्ड, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति ने 15 खिलाड़ियों को दिया अर्जुन अवार्ड, एथलीट ललिता बाबर समेत कई खिलाड़ी सम्मानित। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली बेटियों को अखिलेश यादव का तोहफा, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक और दीपा कर्माकर को दिया 1-1 करोड़ का इनाम। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा समेत 6 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड, 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। कानपुर से काशी तक गंगा में तैरेगी 11 साल की श्रद्धा शुक्ला, 10 दिन में 550 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 रद्द, वेस्टइंडीज ने 1-0 से जीती T20 सीरीज। महेंद्र सिंह धोनी का दावा, कोहली की कप्तानी में टेस्ट में फिर नंबर 1 बन सकती है टीम इंडिया। अफगानिस्तान के लिए बांग्लादेश आयोजित करेगा वनडे सीरीज, पहली बार बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलेगी अफगानिस्तान की टीम। रियो में हार के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतना चाहते हैं विकास कृष्णन, 2 मेडल जीतने वाले बनना चाहते हैं इकलौते भारतीय। विजय माल्या पर बैंक्स ने लगाया जानबूझकर जानकारी छिपाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स ने कहा डियाजियो से मिले 268 करोड़ समेत अपनी सभी संपत्तियों की माल्या ने नहीं दी जानकारी। आम आदमी को ईएमआई के बोझ से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, आरबीआई गवर्नर ने कहा ब्याज दरें तभी कम होंगी जब महंगाई घटेगी। 2 सितंबर को ठप हो सकता है आरबीआई का काम, औद्योगिक हड़ताल में शामिल होंगे आरबीआई के कर्मचारी। अमेरिका के लुइसियाना में बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई बस, 2 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। चीन के जियांगशी प्रांत में गिराया गया 24 साल पुराना पुल, गिराने के लिए लगाई गई करीब 100 मशीनें। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक चर्च में लगी आग, चर्च की दीवार को पहुंचा नुकसान। पेरू में बुलेट प्रूफ के बुल फाइट के दौरान सांड बेकाबू होकर भीड़ में घुसा, हादसे में 9 जख्मी। बॉस्निया की कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी के लिए जूते तैयार किए हैं। कंपनी चाहती है कि उनके तैयार जूते पहनकर व्हाइट हाउस जाए ट्रंप की पत्नी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पोकेमॉन बर्गर खाने के लिए लोगों की भीड़, रोजाना सिर्फ 100 बर्गर ही बनाए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के यूथ लीग सम्मेलन में तानाशाह किम जोंग उन भी शामिल हुए, कार्यक्रम में जमकर आतिशबाजी हुई। नॉर्वे में बिजली गिरने से 323 हिरणों की मौत, सभी हिरण बिजली गिरने के दौरान एक साथ खड़े थे। लीबिया से यूरोप दाखिल होने की कोशिश कर रहे 500 शरणार्थियों को बचाया गया, ये लोग लकड़ी की बोट में सवार थे। मैक्सिको का कोलेमा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हुआ है, 2 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंची राख और गैस का गुबार। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मार्क ज़करबर्ग और उनकी पत्नी से मुलाकात की, मार्क और पोप ने गरीबी कम करने के उपायों पर बात की। ब्रिटेन में नॉटिंग हिल कार्निवल का दूसरा दिन, रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम में खूब हुआ डांस। लैक्मे फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में करीना कपूर खान अपने बेबी बम के साथ रैंप वॉक करती दिखाई दी, हौसला अफजाई के लिए करिश्मा और दीपिका पहुंची। इंटरनेट पर बोल्ड सीन्स लीक होने पर राधिका आप्टे ने दी सफाई, कहा फिल्म के सीन्स नहीं हुए लीक, अमेरिका में पहले ही रिलीज हो चुकी है फिल्म पास्ट। सोशल मीडिया पर सलमान खान का गेम लॉर्ड सलमान के फिल्मी किरदारों पर बेस्ड है वीडियो गेम। शाहिद कपूर को फिल्म पद्मावती के लिए किया गया फाइनलाइज, सूत्रों के मुताबिक शाहिद दीपिका के ऑन स्क्रीन हस्बैंड के रोल में आएंगे नजर। मुंबई में सोनाक्षी सिन्हा ने किया फिल्म अकीरा को प्रमोट, अक्षय कुमार की विमेन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम। मुंबई में अक्षय कुमार ने रखी हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ के लिए शानदार पार्टी, वरुण धवन, नालिया भट्ट और जैकलिन फर्नांडिस जैसे कई सितारे हुए शामिल।